हेलो एवरीवन। वेलकम टू श्रीवास्तव टेक क्लासेस। हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इसरो की भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर HDSC SAR डेटेड यानी कि 16 अक्टूबर 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। थोड़ा सा हम ब्रीफिंग देख लेते हैं इसरो के बारे में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत सरकार के अंतर्गत भारत के स्पेस पोर्ट के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, यह उत्तर दिशा में चेन्नई से 100 किलोमीटर तथा आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के तुल्लुरुपेट शहर से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को विभिन्न प्रमोशन यानों यानी कि स्पेस सैटेलाइट उपग्रह मिशनों के प्रमोशन हेतु विश्व स्तरीय ढांचा उपलब्ध कराता है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। आप पॉइंट नंबर 2 में आप लोग जैसे देख पा रहे हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार निम्नलिखित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर जितने भी जो एप्लीकेशन जो वैकेंसियां निकली हैं सारी ऑनलाइन बेसिस पे आपको अप्लाई करनी है। पॉइंट नंबर 1 पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मशीन डिजाइन की वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी के लिए एक सीट और लोकेशन आपकी वही श्रीहरिकोटा रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। पे लेवल की अगर आप बात करें तो 56,100 से लेकर 1,77,500 तक इसका पे लेवल रहने वाला है। पोस्ट का नेम है इसका साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स SC जिसे बोलते हैं, ये बताया गया है। सेकंड नंबर पे अगर हम आते हैं तो हमारी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से जो पोस्ट हमारी डिसिप्लिन में निकली हुई है। देखिए, ये जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये हम डिसिप्लिन के बारे में बात हम कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर का हमारा जो है मशीन डिजाइन डिसिप्लिन में ये वैकेंसी निकली हुई है। सेकंड नंबर पे हमारी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जनरल कैटेगरी में 3 वैकेंसियां निकली हुई है। लोकेशन आपको हरिकोटा में 2 और देहरादून उत्तराखंड लोकेशन पर 1। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी, जिसमें मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 60% रखा गया है। अगर आपका CGPA का अगर क्राइटेरिया चलता है तो यहाँ पे 6.84 को आपको जो है फर्स्ट परसेंट के रूप में यहाँ पे माना गया है। अगली हम पॉइंट नंबर C पे अगर हम चलेंगे तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसकी भी आपके सामने 2 वैकेंसी निकल के आई है और श्री हरिकोटा लोकेशन रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में BTech इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपसे 65% मार्क्स के साथ मांगी गई है। वहीं CGPA की अगर बात करें तो 6.84 इसमें CGPA मांगा गया है। नंबर 4 पे इसी देखिए हम आते हैं तो वहाँ पर वायुमंडलीय विज्ञान मौसम विज्ञान डिसिप्लिन में एक वैकेंसी निकली हुई है। और 5 नंबर पे आते हैं तो एनालिटिक्स केमिस्ट्री, इसमें एक जनरल कैटेगरी में एक पोस्ट निकली गई है। नंबर 6 में आते हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग में कुछ सीटें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें श्रीहरिकोटा में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसियाँ, इसमें लगभग 10, तिरुवनंतपुरम में 3 और केरल में 1 सीट आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से देखिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, जिन अभ्यर्थियों ने 31/5/2013 के बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया से AMIT की डिग्री प्राप्त करने के लिए अध्ययन हेतु पंजीयन कराया है, उनकी भर्ती के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कि उन्हें इस रिक्रूटमेंट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ डुअल कोर्स जो हमारा जो इन केस ऑफ डुअल या इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम जो होता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ नोटिस दिया हुआ है, तो आप इससे हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ये सारे पॉइंट्स केयरफुली पढ़ लीजिएगा। और इसी तरह से पॉइंट नंबर 7 पे हमारे केमिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट दी गई है। 8 नंबर पे केमिकल इंजीनियरिंग और PCR यूनिट रसायनी में इसमें एक पोस्ट निकाली गई है। इसी तरह से 9 नंबर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 10 पे आपका मैकेनिक 10 पर आपका जो है क्या रहने वाला है, इसमें भी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 11 पे ऑटोमोबाइल, 12 पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 13 पे सिविल। देखिए इसी तरह से टोटल जो है सीरियल नंबर आपके अराउंड 38 to 40 के अराउंड इसमें टोटल पोस्ट कोड निकले हैं। आई थिंक नंबर पोस्ट कोड सबसे 40 नंबर सबसे लास्ट है, जिसमें नर्स बी की अगर डिसिप्लिन में एक पोस्ट निकाली गई है, जो कि हमारी जनरल कैटेगरी की रहने वाली है। यहाँ पर आपको एक BSc केमिस्ट्री के लिए भी एक जो है आपको कोई
वैकेंसी देखने को मिलेगी, आप इस पीडीएफ के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए कंप्यूटर साइंस की आप बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें 10th है आपका जो क्वालिफिकेशन और साथ में इसका आईटीआई का सर्टिफिकेट इससे मांगा गया है। इसी तरह से आप यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट जो अलग अलग क्वालिफिकेशंस और पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, आप यहाँ से रीड आउट कर लीजिएगा। और बॉटम में हम जैसे इसमें और चलते हैं तो यहाँ पर आपको पीडब्ल्यूडी बैकलॉग कैंडिडेट के लिए भी कुछ पोस्ट कोड यहाँ पे जो है स्पेसिफाई किए गए हैं, जिसके बारे में आप अलग से ये पोस्ट कोड यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड में हम आते हैं तो नेचर ऑफ जॉब, आपका जो कार्य की प्रगति क्या रहने वाली है, आपकी सभी पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग उन्होंने मेंशन की है। फॉर एग्जांपल 1 नंबर में जो साइंटिस्ट या इंजीनियर की जो मशीन डिजाइन सेक्शन की जो पोस्ट है, उसमें यहाँ पे तकनीकी सुविधाओं में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न यांत्रिक प्रणालियों की डिजाइन एवं विश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियों का उत्तरदायी यहाँ पे बताया गया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपकी जो नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाएगी। इसी तरह से पोस्ट कोड नंबर 2 में ये सारे डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से पॉइंट नंबर 3 पे आप आएंगे तो यहाँ पे पे एंड अलाउंस एंड एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। यहाँ पे पोस्ट कोड नंबर 1 एंड 2 दोनों के लिए जो है यहाँ पे सेम एज क्राइटेरिया 18 साल का रखा गया है। इसी तरह से पोस्ट कोड 3 से लेके 6 तक यानी कि 3, 4, 5 इन सभी पोस्ट कोड के लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया 18 से 28 साल और जो वेतनमान है वो 86,955 प्लस अलाउंस रखा गया है। तो कुछ इस तरह के जो पोस्ट कोड के सेम पोस्ट कोड के लिए कुछ सेम एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, वो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए अगर आप अभी तक हमारे श्रीवास्तव टेक क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह की बेहतरीन जॉब अपडेट्स टेक्निकल लेवल पे, नॉन टेक्निकल लेवल पे, 12 से आईटीआई डिप्लोमा सभी लेवल पे हम जो है वैकेंसी को कवर करते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और हम इसी तरह की बेहतरीन जॉब अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। यहाँ पे नोट आप पढ़ सकते हैं, कुछ यूनिफाइड पेंशन योजना से रिलेटेड कुछ नोट दिया है। अगर आप उस स्कीम के तहत नहीं आते तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस पॉइंट को कम कवर करने का। आवेदन शुल्क आप यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आप देख लीजिए, 750 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रखी गई है। बॉटम में आप देखेंगे यहाँ पे जो है जिन अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, जैसे कि महिलाएं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, उन्हें 750 रुपये की पूर्ण राशि दी जाएगी। यानी कि अभी आपको जो है फॉर्म फिल करते समय आपको पे आउट करना है, बट आपको जो है ये रिफंड कर दिया जाएगा। अन्य सभी विद्यार्थियों के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क की कटौती के बाद 500 रुपये उनके जो है काट लिए जाएंगे। यानी कि आपके भी लाइक जनरल कैटेगरी वालों के लिए एंड ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए आपके भी फीस 750 आपको पे आउट करनी है, जिसमें से आपको 250 रुपये आवेदन शुल्क की कटौती के बाद 500 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। इसी तरह से हम नोटिफिकेशन में जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन इसमें आप पॉइंट ये देख नोट करिएगा। ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के बाद अभ्यर्थी व्यक्तिगत पंजीकरण पुष्टिकरण फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें भविष्य के संदर्भ के लिए अभ्यर्थी का नाम, पंजीकरण संख्या, विज्ञापन संख्या और पद कोड शामिल होगा। यानी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट अपने पास निकाल के रख सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आप जरूर अपने पास एक क्रॉस चेक के लिए आप अपने पास जरूर रखिएगा। दस्तावेज़ों को किस तरह से अपलोड करना है, ये सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइक आपकी फ़ोटो का क्या जो इन्होंने जो है क्या क्रॉस सेक्शन डायमेंशन मांगा है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपके सिग्नेचर का साइज़ 20 केबीपीएस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो यहाँ पे जो एक प्रमाण पत्र लगता है, उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। और पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं तो आवश्यक अर्हता लाइक एससी एसटी एनसीटी डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर आदि से संबंधित दस्तावेज। फॉर एग्जांपल आपका जो है जैसे कि आईटीआई का या एनटीसी का जो डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट होता है, वो अगर किसी पोस्ट कोड में स्पेसिफिक मांगा गया है तो आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। 5 नंबर अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कहीं आपसे मांगा गया है आपके पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग तो आपको आपके डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अटैच करना होगा।
इसी तरह से बॉटम में और आते हैं तो आप कुछ फोटो से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। 7 नंबर पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए इसमें इन्होंने बताया है चयन का माध्यम लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा। यानी आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होने वाला है, फिर उसके बाद इसमें इंटरव्यू होने वाला है। लिखित परीक्षा इस प्रकार आयोजित की जाएगी कि अभ्यर्थी के सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण निर्धारित पाठ्यक्रम की व्यापकता और गहराई को शामिल करते हुए किया जाएगा। यानी कि आपकी बेसिक मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल नॉलेज आपका चेक किया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थियों को श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के अनुसार न्यूनतम 10 अभ्यर्थियों के साथ आमतौर पर 1.5 के अनुपात में 1:5 के अनुपात साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट सेक्शन में आप जैसे आएंगे तो क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट यानी कि आपका कैटेगरी और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। 25 मिनट पोस्ट कोड 1 एंड 2 के लिए, पोस्ट कोड 3 से 6 के लिए 90 मिनट। इसी तरह से सेक्शन 3 में बी में आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स और टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें पार्ट ए में आपका जो है एरिया डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट यानी कि आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें स्पेसिफिक पार्ट रहने वाला है। और सेकंड पार्ट इसमें आपका एप्टीट्यूड और बेसिक नॉलेज एबिलिटी का रहने वाला है। पार्ट सी आपका डिस्कशन क्वेश्चंस यानी कि आपके 20 अंकों का जो है यहाँ पे समय 30 मिनट में आपको 20 अंकों का एक डिस्क्रिप्शन पेपर आपका रहने वाला है। एक पैटर्न ऑफ एग्जाम आप यहाँ से देख सकते हैं। लिखित परीक्षा लगभग 1.5 घंटों में 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए माइनस मार्किंग का भी यहाँ पे ऑप्शन रखा गया है, होने वाला है। ये हमारा जो है टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक के लिए है। इसी तरह से आपका असिस्टेंट ए और ड्राफ्टमैन बी के लिए आपका 100 एमसीक्यू का पेपर ना होते हुए 80 एमसीक्यू का पेपर 1.5 घंटे में आपको कवर करना है, जिसमें माइनस मार्किंग भी रखी गई है। आज क्राइटेरिया आपका क्वालिफाइंग नेचर आपका बताया गया है 80 में से 32 और 80 में से 24 आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर बताया गया है। चलिए तो कुछ इसी तरह की बेसिक जानकारी आप इस पीडीएफ से देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोग ये परीक्षा का पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट आप देख पा रहे होंगे, और इसमें पार्ट ए बी सी डी 4 सेक्शन में इसको बांटा गया है। टोटल 120 मिनट का इसमें जो है आपका रिटन टेस्ट का पैटर्न बताया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट भी अपने पास लेकर रख सकते हैं। चलिए तो इसी तरह से अब आप लास्ट में एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं, जिसमें चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, देहरादून, गुंटूर रहने वाले हैं। बॉटम में बॉटम में आप जैसे ही इसमें आएंगे तो सेव सभी पदों के लिए जो परीक्षा सेंटर रखे गए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपना सिटी सेलेक्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट पे ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी द्वारा चुने गए परीक्षा केंद्र का आवंटन पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकता के अधीन होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के लिए चुने गए केंद्र में स्थान उपलब्ध कराना संभव नहीं है तो उसे निकटतम संभव परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। यानी कि आपका एग्जाम सेंटर आप जो मांगना चाहते हैं अगर वो आपको अलॉट नहीं होता है तो आपको उसके नियर अबाउट जो दूसरा एग्जाम सेंटर है वो आपको अलॉट करा दिया जाएगा। चलिए तो इसी तरह की बेहतरीन जॉब अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे श्रीवास्तव टेक क्लासेस से जुड़े रहिए। हम इसी तरह की बेहतरीन जॉब अपडेट्स आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं जब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।